रेवाड़ी में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने जैसे ही रेवाड़ी के दो घरानों पर शहर का सत्यानाश करने की बात कही, दोनों ही घराने मैदान में कूद पड़े। पहले राव इंद्रजीत समर्थकों ने सतीश यादव पर जमकर हमला बोला और उनको आईना दिखाया। वहीं अब कैप्टन अजय यादव समर्थक भी मैदान में उतर गए हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके समर्थक पार्षदों ने जमकर सतीश पर हमला बोला। वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी अपनी बात रखी। कैप्टन अजय सिंह यादव ने इसके अलावा अग्निपथ की बात करें या फिर प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, जो कि लगातार शहर में चर्चा का विषय रहती है, इसके अलावा बात करें पेंशनों या फिर अन्य मुद्दे, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। अब आपको सुनाते हैं कि सतीश यादव को लेकर पार्षदों ने क्या कहा और किस तरह से उन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं कैप्टन अजय सिंह यादव भी इस पर क्या बोले। देखिए, आज हमने आपको इसलिए बुलाया है, एक तो ये जो भाजपा का जो एजेंडा है वो यह है कि देश में भाईचारा बिगाड़ना, और इनका मकसद ये है कि हिंदू धर्म को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी जो सत्ता है उसको बचाने में लगे हुए हैं कि देश में ध्रुवीकरण हो जाए। अभी आपने देखा होगा, उदयपुर के अंदर एक आतंकवादी ने एक टेलर की जो है कन्हैयालाल की का गर्दन काट दी। उस व्यक्ति को गुलाब चंद कटारिया के पास, जिसका नाम रियाज अली है, उसके साथ उसकी फ़ोटो वगैरह दिखी गई है, केसरिया साफा बांध रखा है, और 29 मई को वो पार्टी छोड़ देता है। तो आप मुझे बताइए कि उसको कौन ट्रेनिंग दे रहा है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं अभी पकड़े गए पिछले दिनों, जो मारा गया, वो अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देके और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है। तो मैं देश की जनता को कहना चाहूँगा कि वो अब भी समझ जाएं, अग्निवीर जो योजना है, इससे सेना कमज़ोर होगी, और सेना अगर कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर होगा। मैं खुद एक फौज में रहा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा ये मानना है इस योजना को इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। कैप्टन, अभी एम्स को लेकर क्या कहेंगे कि अभी 4 दिनों से रजिस्ट्री शुरू की है, लेकिन अब देखिए एम्स में अभी ये 2 महीने लगा देंगे रजिस्ट्री में। 2022 तो निकल गया, 2023 में ये रखेंगे पत्थर। तो इस योजना में तो एम्स बनने वाला नहीं है, केवल झांसा देने वाली बात है। करीबन 1.5 साल से माजरा गांव के लोगों ने ज़मीन इनको दे दी थी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई इन्होंने। और देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ 2 बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत और भूपेंद्र यादव। उनके होते हुए भी एम्स यहाँ ना बने, लड़कों का कॉलेज की बिल्डिंग ना बने, डिफेंस यूनिवर्सिटी ना बने, और अग्निवीर जैसी योजना को लागू कैसे हो सकती है जब यहाँ का जो जवान है, जो पसीना बहाता है, 3 साल से जो भर्ती नहीं हुई थी, उसका बैकलॉग करीबन 2 लाख का है। 40,000 करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन्होंने टेस्ट पार कर रखे उनको ज्वाइन नहीं करवाया। करीबन 62 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं पूरे स्टेट में, पूरे देश के अंदर। करीबन 50 लाख नौकरियां अन्य विभागों में खाली पड़ी हैं। 25 लाख सेंटर में नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको भरेंगे। अब ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जी मैं अग्निवीर के लोगों को नौकरी दे दूंगा। टोटल 5 लाख एक्स सर्विसमैन हैं, उनमें से केवल 14,000 लोगों को नौकरी मिली। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पिछले दिन ही बताया था कि 180 दिन तो इनकी छुट्टी, 30 दिन छुट्टी मिलती है हर साल। 120 दिन हो गए छुट्टी के, 180 दिन हो गए इनके ट्रेनिंग के, रह गए 1120 दिन। 1120 दिन में फ़र्ज करो जो टैंक मैं चलाता हूँ, जो मैंने चलाया,
उसकी ट्रेनिंग के लिए भी 1 साल का कोर्स होता है, ऑटो कोर्स। इनका 6 महीने का लगा लो, 6 महीने और निकाल दो। जब तक वो ड्राइविंग सीखेगा, जब तक वो तोप चलाना सीखेगा, जब तक वो आर्टिलरी की तोप चलाना सीखेगा, उसका समझ आ जाएगा बाहर जाने का। अब आप बताओ कि वो सीने पे गोली वो खाएगा जिसको ये रहेगा कि पीछे मेरी पेंशन, मेरी जो है, जो मेरी वीरांगनाएं, जो हमारे देश की वीरांगनाएं, उनकी अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो जवान कैसे लड़ेगा? तो लगता है सरकार कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दे रही है युवाओं को। लॉलीपॉप नहीं दे रही है, ये देश को, सेना को कमज़ोर कर रही है। चीन हमारी सरहद में आके बैठ गया है और आप ठेका प्रथा फौज में लेके आ रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मेरी उनसे दरखास्त है इस योजना को वापस। उनकी अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो जवान कैसे लड़ेगा? तो लगता है सरकार कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दे रही है युवाओं को। लॉलीपॉप नहीं दे रही है, ये देश को, सेना को कमज़ोर कर रही है। चीन हमारी सरहद में आके बैठ गया है और आप ठेका प्रथा फौज में लेके आ रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मेरी उनसे दरखास्त है इस योजना को वापस लें। अभी हमारे यहाँ एक सेठ हैं, जैन साहब, इनके यहाँ 3-4 बदमाश घुस गए, उनके गहने ले गए, पैसे ले गए। रोज गोलियां चलती हैं, शहर में पानी भरा हुआ है, नाले खोद दिए, नाले खुदे हुए पता नहीं कितने दिन हो गए। एक्शन छुट्टी लेके अपनी रिटायरमेंट लेके भाग गया। आपका ईओ और डीएमसी ये आपस में बात नहीं करते, कमेटी कैसे चलेगी भाई? कमेटी के अंदर इतना भारी भ्रष्टाचार है। अगर किसी ने अपनी आईडी बनवानी हो, फैमिली आईडी बनानी हो, तो जब तक 15-20 हज़ार नहीं दे देता आईडी नहीं बनाता। और प्रॉपर्टी आईडी, ज़मीन किसी और के नाम है और नाम किसी और के, प्रॉपर्टी आईडी बना दी। मैं ये तो बता रहा हूँ कि जब पहले प्रॉपर्टी आईडी किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? इंक्वायरी करो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई क्यों नहीं करते? और ये छुट्टी क्यों भाग रहे हैं, नौकरी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनको पता है आगे पेंशन नहीं मिलने वाली। इतना घोटाला कर रखा है। तो लगता है कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, भारी भ्रष्टाचार। अब ये सारे पार्षद कहते हैं भाई तुम चुप रहो, सारा काम होता रहेगा, हमें अपना कमाने दो। ये काम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो ये है, सतीश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि भाई राजनीति जो है 2 परिवार के बीच में घूम रही है। तो मेरा उनसे कहने का ये है कि देखो, राजनीति 2 परिवार के पीछे नहीं, प्यार के पीछे घूम रही है। लोगों को प्यार है। कैप्टन साहब के जो फादर थे राव अभय सिंह, उनको भी 2 बार जीते हैं एमएलए। उसके बाद 6 बार कैप्टन सिंह यादव जीते हैं। अब उसके बाद अपने राव चिरंजीव राव जीते हैं। ये लोगों का प्रेम है, इसलिए लोगों ने उनको बार बार बना रहे हैं एमएलए। और आप एलिगेशन गलत लगा रहे हो, जो आज इंद्रजीत के ऊपर आपने लगाया, भाई जिस नेता ने आपको उंगली पकड़ के राजनीति का द्वार पे लेके गए और आप उनको गलत बात कह रहे हो कि राजनीति उनके पीछे घूम रही है। और आप कैप्टन साहब की कहाँ पे वो करोगे? कैप्टन साहब ने कितना काम करा है शहर के अंदर। अब आपकी मीरपुर यूनिवर्सिटी बनवाई, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए बार बार कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई बिहार, वहाँ तक जाया करते। उनकी सुविधा के लिए कैप्टन साहब ने सीएम से भी फाइट करके बार करके यहाँ पे जो हमारे इलाके के लिए वो खुलवाई, यूनिवर्सिटी खुलवाई। जो धर्मशालाएँ हैं, यादव धर्मशाला है, पंजाबी धर्मशाला, और भी जो हमारी जेल के सामने जितनी भी धर्मशालाएँ हैं, ये सारी कैप्टन साहब के जो उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रयास करे हैं उसके द्वारा खुली हैं सारी की सारी। वकील साहब, वो आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद जो हमारे एमपी साहब हैं, हाँ,
इंद्रजीत जी तो अपनी लड़की को आगे कर रहे हैं और हमारे जो कप्तान साहब उन्होंने अपनी लड़की को आगे किया। क्या और कार्यकर्ता नहीं थे? कार्यकर्ता तो फिर सतीश यादव भी हैं, वो क्यों आगे क्यों नहीं आ रहे भाई? लोगों का प्रेम है, चिरंजीव राव में लोगों का प्रेम है, कैप्टन साहब में लोगों का प्रेम है। जो आधी रात को अगर कोई फ़ोन करता है कैप्टन साहब को तो आधी रात को उसके वहाँ पे जाते हैं। कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, बल्कि हमारे यहाँ पे तो एक कहावत है, अगर किसी गाँव में किसी भैंस भी बीमार हो जाए तो कैप्टन साहब के परिवार से कोई ना कोई उनके वहाँ पर देखने जाता है। तो इससे ज़्यादा लगाव और क्या होगा भाई? आप एक बार आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा, कितने नेता हैं इस हिंदुस्तान में? ऐसा नेता कोई देखा होगा कि अपने बेडरूम में खाना खा रहा है और लोग काम करने के लिए सीधे उनके पास पहुंच जाते हैं? वो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं जो एसी के कमरे में नहीं सोते कभी भी। न अपने जो एमएलए हैं चिरंजीव राव, ये भी एसी रूम में नहीं सोते। लोगों के लिए धूप के अंदर हर जगह बार बार लोगों के बीचों बीच जाते हैं, उनकी समस्या सुनते आ रहे हैं। सतीश यादव जी, जो आप जिस प्रकार से एलिगेशन लगा रहे, पहले आप ये देखो, अभी जो हमारे देश में जो आपदाएं आई, कोरोना काल आया, अग्निवीर का ये चल रहा है, और आपका इससे पहले क्या कहते हैं, ये आपका जैसे किसान आंदोलन था, जब पूरा समाज रोड के ऊपर आया हुआ था, उस टाइम आप कहाँ पे थे? आप उस टाइम तो लोगों के बीच में आते। आप इस प्रकार की ओछी राजनीति ना करें, मतलब जो व्यक्ति काम करे उसको काम करने दें। आप कम से कम देश की उसके ऊपर तो सोचें। कभी आप कैप्टन सिंह यादव पे एलिगेशन लगा दो, कभी क्या कहेंगे? देखिए, जो सतीश यादव जी जो कह रहे हैं, मैं प्रेस के माध्यम से कहूँगा कि वो गलत कह रहे हैं। कप्तान साहब ने रेवाड़ी में इतने काम किए हैं, हर वार्ड में तो कम्युनिटी सेंटर, हर वार्ड में बिजली पानी शिविर की सुविधाएं करवाई है। और भाई नरेंद्र राव ने, मोनू ने बताया है, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, खरखड़ा कॉलेज, मतलब हर जगह कप्तान साहब ने काम किया है। और इनके सहयोगी रहे हैं रणधीर सिंह जी। 5 साल में उन्होंने क्या काम करवाया था तो वो बताए। दूसरा, ये मैं अपने वार्ड से कह रहा हूँ कि मेरे वार्ड में स्थिति इतनी भयानक थी कि वहाँ पर सारी गलियाँ कच्ची थी, पानी भरता था, और गांव था वो शहर में सम्मिलित हुआ था नगर परिषद में। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कप्तान साहब पिछले इलेक्शनों में जब गए तो उन्होंने वादा किया था कि अगली बार यहाँ पर रोड बनेगा तब आऊँगा मैं। तो जब भांडोरिया चेयरमैन बनी थी उस टाइम सारे हजारीवास में शिविर, वाटर सप्लाई, लाइट और गलियाँ सारी पक्की बना दी थी। आज वहाँ पर आप किसी भी टाइम चले जाओ, कोई छोटे मोटे काम को छोड़कर कोई काम बकाया नहीं है। जो कॉलोनी अनअप्रूव्ड थी वो अप्रूव्ड हुई, उसमें भी काम करवाया है। और अब हम भी उसी के प्रयासरत हैं। हम किसी दूसरी पार्टी से संबंधित नहीं है, कप्तान साहब के और अपने काम के पीछे ही हम जीत कर आए हैं। और सतीश जी से कह रहे हैं कि वो एक नगर परिषद का छोटा सा इलेक्शन था, जो चेयरमैन का इलेक्शन था। एमएलए का ख्वाब देख रहे हैं, उस चेयरमैन के इलेक्शन में नहीं जीत पाए तो एमएलए में कहाँ जीत पाएंगे? वो जनता के बीच जाए, जनता के बीच जा कर के उनकी समस्या सुने। अब तो सरकार चलो विपक्ष की है तो वो आवाज़ तो उठा सकते हैं। अग्निवीर में वो उन्होंने आवाज़ उठाई होगी, जीएसटी में आवाज़ उठाई होगी, किसान आंदोलन में आवाज़ उठाई होगी। कोई भी हो, सरकार के विरोध में उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। हमने अग्निवीर के इस सिलसिले में 3-4 बार विरोध प्रदर्शन किया है, धरना, सांकेतिक धरना भी दिया है। तो वो भी अपना करते तब मानते उन्होंने। सरकार के खिलाफ वो एक वर्ड नहीं बोलते हैं, बोलो कप्तान साहब के खिलाफ, अपने इंद्रजीत के खिलाफ। अरे कप्तान साहब ने इतने काम किए, तभी तो कप्तान साहब को छोड़ो, कप्तान साहब का लड़का जो चिरंजीव राव है उसको जिताया है पब्लिक ने। अगर आप पब्लिक के इतने प्रिय होते तो पब्लिक आपको भी जिताती। तो ये मुद्दे सिर्फ विकास पे और अपनापन पे ही राव चिरंजीव जीते हैं। धन्यवाद।